हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास इंटरमीडिएट और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। विषय का कोड है 321 और मेरे पास सेट है आई। और आपके पास जो भी सेट हो आप इससे आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपका वही है और इसमें 100% आंसर सही दिया गया है। आप इसे मिला लीजिए कि आपका कितना सही बना हुआ है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसलिए आपका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था। दोस्तों, महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशिला, इसलिए आपका आंसर होगा ए। तीसरा क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। 1526 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। वह 1556 में हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है। पांचवा क्वेश्चन है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं, तालाब, नहर, ये तीनों था, इसलिए आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। छठा क्वेश्चन, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो वह था बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा थी, इसलिए आपका आंसर होगा बी। 8 नंबर का क्वेश्चन, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। इसका सही आंसर है बी, पंपा देवी। 9 नंबर का क्वेश्चन, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। वह था कृष्णदेव राय, ए ऑप्शन आपका सही है। 10वां क्वेश्चन, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इसलिए आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 11 नंबर का क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो वह कार्ल मार्क्स ने कहा था, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 12वां क्वेश्चन है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था। तो कानपुर में हुआ था, इसलिए आपका आंसर बी सही है। 13वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई। 1869 ईस्वी में, इसलिए आपका आंसर बी सही है। 14वां क्वेश्चन, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो बम्बई को कहा जाता है, आंसर आपका ए सही है। 15वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 में हुई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। 16वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो गांधी जी ने दिए थे, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 17वां क्वेश्चन, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी ने किए थे, आपका आंसर ए सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1917 में, इसलिए आपका आंसर डी सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। तो गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया था, बी ऑप्शन आपका सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो 1920 में, ए ऑप्शन आपका सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। अशोक ने किया था, बी ऑप्शन आपका सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वह संस्कृत में हुई थी, ए ऑप्शन आपका सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, सी ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुई थी, सी ऑप्शन आपका सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था, बी ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो अशोक ने की थी, बी ऑप्शन आपका सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो वह बाबरनामा में, बी ऑप्शन आपका सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन, आइन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है, बी ऑप्शन आपका सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था। तो मुगल दरबार में कॉर्निश भी था, सजदा था, पायबोस था, इसलिए आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 31 नंबर का क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया। इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस ने। 32 नंबर का क्वेश्चन, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था। तो टोडरमल के हाथ में था, डी ऑप्शन आपका सही है।
33 नंबर का क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमुना नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर भी सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 36 नंबर का क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो वह शाह आलम द्वितीय। सी ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? तो उसकी रचना दारा सिकोह ने की थी। सी ऑप्शन आपका सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो वह भारत में 12 वर्ष तक रहा था। 40 नंबर का क्वेश्चन, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1817 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वह हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। डी ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो 1938 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया, इसीलिए आपका आंसर ए सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। डी ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में आया था। सी ऑप्शन आपका सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, इसलिए आपका आंसर डी सही है। 47 नंबर का क्वेश्चन, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो वह है माउंटबेटन योजना का, इसलिए आंसर आपका ए सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो इसका आंसर बी सही है, मुस्लिम लीग ने। 49 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ए ऑप्शन आपका सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 51 नंबर का क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। 52 नंबर का क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली में। 53 नंबर का क्वेश्चन, किताब उर रेहला में किसका वृतांत मिलता है? तो उसमें इब्न बतूता का वृतांत है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। 54 नंबर का क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो दोस्तों, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक, तो आपका आंसर इसमें यही होगा डी, सर्वेक्षक। 57 नंबर का क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो वह किसान होता था, इसलिए आपका आंसर सी सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो संथालों को नेतृत्व किया था। ये ऑप्शन आपका सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका, इन तीनों नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 60 नंबर का क्वेश्चन, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से था, इसलिए आपका आंसर होगा बी। 61 नंबर का क्वेश्चन, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म में। ए ऑप्शन आपका सही है। 62 नंबर का क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो बम्बई एवं मद्रास में लागू किया गया था, इसलिए आपका आंसर डी होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। बी ऑप्शन आपका सही है। 64 नंबर का क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 65 नंबर का क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में, तो इसका आंसर बी सही है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में हुआ था। ये ऑप्शन आपका सही है।
67 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर डी सही है, 389। 68 नंबर का क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है, इसलिए आपका आंसर बी सही है। 69 नंबर का क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे, इसीलिए आपका आंसर डी सही है। 70 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में, सी ऑप्शन आपका सही है। 71 नंबर का क्वेश्चन, जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियों से लिया जाता था, इसीलिए आंसर आपका डी सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए आंसर आपका बी सही है। 73 नंबर का क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे, सी ऑप्शन आपका सही है। 74 नंबर का क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 में हुई थी, सी ऑप्शन आपका सही है। 75 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है, बी ऑप्शन आपका सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1905 ईस्वी में, आपका ए ऑप्शन सही है। 77 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा, ए ओ ह्यूम। 78 नंबर का क्वेश्चन, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो इसका सही आंसर है 1950 में। 79 नंबर का क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह सूरकोतड़ा से मिला हुआ, सी ऑप्शन आपका सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति है, सी ऑप्शन आपका सही है। 81 नंबर का क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था बाबर, ए ऑप्शन आपका सही है। 82 नंबर का क्वेश्चन, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, बी ऑप्शन आपका सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन, दिन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है, इसलिए आपका आंसर बी सही है। 84 नंबर का क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक जो हैं बाबर हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो औरंगजेब, सी ऑप्शन आपका सही है। 86 नंबर का क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा बी, सूबा। 87 नंबर का क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल का किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में घोषित किया गया था, डी ऑप्शन आपका सही है। 88 नंबर का क्वेश्चन, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है, ए ऑप्शन आपका सही है। 89 नंबर का क्वेश्चन, हरिहर बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो बी ऑप्शन सही है, 1336 ईस्वी में। 90 नंबर का क्वेश्चन, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी है, डी ऑप्शन आपका सही है। 91 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह है सिंधु नदी, बी ऑप्शन आपका सही है। 92 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो रखालदास बनर्जी ने, बी ऑप्शन आपका सही है। 93 नंबर का क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, डी ऑप्शन आपका सही है। 94 नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? तो लोथल से मिला है, डी ऑप्शन आपका सही है। 95 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो वह थे शिव, जिसे पशुपति के नाम से भी जाना जाता है। 96 नंबर का क्वेश्चन, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, डी ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर का क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ए ऑप्शन आपका सही है। 98 नंबर का क्वेश्चन, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि है, डी ऑप्शन आपका सही है। 99 नंबर का क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्त का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो वह समुद्रगुप्त से है, बी ऑप्शन आपका सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो वह है अशोक को कहा गया, ये ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।